का नाम। आश्चर्य, भगवान एक तरफ नाम जापक। अभी कल ही तो चर्चा हुई थी, विचार कीजिए। एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान का भक्त है। महाभारत युद्ध में देख लीजिए, भगवान के नाम जापक भीष्म जी महाराज और स्वयं भगवान अर्जुन के समीप। भगवान ने कहा था मैं प्रण लेता हूं, महाभारत युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र न कहा हूं यदि आपसे अस्त्र न ग्रहण करा लूं। तो नाम जापक की विजय हुई और भगवान अस्त्र लेकर दौड़ पड़े मारने के लिए भीष्म को। अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। अरे वो अपनी बात झूठी करने के लिए तैयार है यदि आप नाम जप कर रहे हो। सत्य सच्चिदानंद की बात कभी मृषा नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने भक्त की बात के लिए अपनी बात नीची कर सकते हैं, अपने भक्त की नहीं। नाम में ऐसी शक्ति है, पूज्य राधा बाबा, हमने और किसी साधन में ऐसी शक्ति अनुभव नहीं की। मानो, भगवत प्रेमी संतों की बात मानो, कुछ दिनों के बाद तो मन पकड़ लेता है नाम को। एक महात्मा के पास उनके शिष्य गए और कहा कि 18 वर्ष हो गए, आपने कहा था राम 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 जपना सब ठीक हो जाएगा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे कुछ मिला। तो कहा अच्छा, आपको ऐसा अनुभव हुआ? बोले हाँ। तो बोले तो हमें क्या मानते हो? बोले गुरुदेव। मतलब गुरुदेव का मतलब? बोले हमारे प्राण। तो बोले मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं, कल इसी समय मिलना, हम आपको फिर ऐसी मंत्र शक्ति से युक्त करेंगे कि आप निहाल हो जाओगे। बस कल तक जो अभी नाम 18 वर्ष आपको दिया था, इसको एक बार भी मत जपना, तुम्हें हमारी कसम है। कल आना, आप जाओ। जे ही वो प्रणाम करके हटे तो अभ्यास, सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए, रो के लौटे और चरणों में गिर गए। बोले महाराज अब नाम तो ये नहीं छूट सकता, प्राण छूट सकते हैं। बोले ये मिला है। तुम्हें क्या मिला? ये मिला है कि प्राण छूट सकते हैं, नाम नहीं छूट सकता। जाओ इसका परिणाम देखना। इसका परिणाम महामोदमय मंगलमय परमानंद भगवान के धाम में जाकर तुम्हारा स्वागत होगा। भगवान के धाम में सोचो, यहां यदि स्वयं राष्ट्रपति तुम्हारा स्वागत करे तो कैसा लगेगा? पूरा भारत आपको बड़े गर्व की दृष्टि से देखे। राष्ट्रपति, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी आओ और तुम्हारा स्वागत करे धाम में। और फिर हमारी प्रिया जी तो करुणा समुद्र है। ये नाम आपको वो सौभाग्य प्रदान करेगा जो किसी साधन से भी नहीं। पूज्य राधा बाबा कह रहे कि नाम में जैसी हमने शक्ति देखी वैसी किसी साधना में नहीं देखी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के, हठ पूर्वक जिह्वा से तुम केवल नाम उच्चारण करो। कितनी बढ़िया बात कह रहे। श्रद्धा नहीं है, मन नहीं लग रहा, कोई रुचि नहीं, कोई प्रेम नहीं, चलेगा, काम हो जाएगा, हो जाएगा। नाम अपनी शक्ति से काम है। जैसे जहर है, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के आप पियो, मर जाओगे। कोई हठपूर्वक पिला दे तो मर जाओगे, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे ही नाम का प्रभाव है। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसित सहु। यदि जिह्वा ने नाम को पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा। जिह्वा ने नाम पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा, और नाम ने जिसको पकड़ लिया तो नाम ही उसका दासत्व स्वीकार कर लेता है। दासत्व। एकनाथ जी के यहां कई वर्षों से सेवा में एक लगे थे जिनका नाम था शिखंडिया जी। बाद में किसी भक्त को जो भगवान ने तो कहा कि अगर मेरे साक्षात दर्शन करना है तो मैं इस समय एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया रूप से हूं। एकनाथ जी के पास हुआ है, बोले भगवान के दर्शन करा दो। बोले हाँ विराजमान से। बोले ये श्री विग्रह में नहीं, आपकी सेवा में है। बोले तो शिखंडिया है, जल लेने गया है। हाँ वही भगवान है। जो लौट के आए अपनी दृष्टि से देखो, अरे कई वर्षों से ये हमारी परिचर्या कर, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान। हाथ जोड़कर, अरे प्रभु आप। बोले तुम ही थोड़ी सेवा का सुख लेना चाहते हो, हमको भी तो सेवा में जो आनंद आता है अपने भक्तों की, तो तुम क्या जानो, तुम हमारी सेवा में सुख लेते हो, हम तुम्हारा देख लो। नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा की दासता प्रभु स्वीकार। इतनी दासता, अरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी इतने पार्षद है, किसी पार्षद को बोल दे तो अनंत सृष्टियों का विस्तार करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन आप माधवदास बाबा की शौच भरी लंगोटी ढो रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्रभु कितने प्यारे हैं, कितने महान हैं? नाम को तुम पकड़ो जिह्वा से तो नाम तुम्हें पकड़ लेगा, तो नाम ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। परमहंस श्री रामकृष्ण जी कहते हैं कि कोई अमृत के कुंड में उतर कर पान करे या पैर फिसल जाए या ढकेल दिया जाए तो कुंड में गिरने के कारण अमृत पान करने वाले को अमर ही होना होगा।
ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भाव से, कुभाव से संबंध रखकर बिना संबंध के दुख से सुख जैसे भले तुम नाम जप करोगे तुम महान हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। इसलिए पुनः पुनः एक प्रार्थना करता हूं कि वाणी को संयम में रखो, हंसी मजाक गंदी बातें सांसारिक बातें मत बोलो। तुम्हारा जीवन क्षणभंगुर है, हंसी मजाक का समय नहीं रह गया है, काल तुम्हारे को अपने निशाने पर लिए है, बहुत बड़ा रास्ता है। इसलिए मेरी बात मान लो, मेरी प्रार्थना मान लो, कम बोलकर काम चलाओ और अधिक नाम जप करो। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। कैसी बात करते हो आप 6 घंटे 7 घंटे सोने के बाद फिर 24 घंटे में क्या आप बराबर कार्यरत हैं? आप देख लो, कोई बहुत कार्यरत होगा तो हम 12 घंटे छोड़ देते हैं। 12 घंटे पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा, चलो 6 घंटे सोने के रख लो, कितने हुए? 18। अभी बचे कितने? 6 बचे। 6 घंटे भजन करोगे तो सिद्ध हो जाओगे, करके तो तुम देखो। चलो 6 घंटे छोड़ो, 24 घंटे में 2 घंटे, जितनी देर टीवी सिनेमा मनोरंजन ताश पत्ता इधर उधर समय नष्ट करते हो वो समय भगवान को दे दो, निहाल हो जाओगे। 2 घंटे दे। कहा हमारे पास भजन के लिए, प्रपंच करने के लिए समय है, नाटक देखने के लिए समय है, जिससे हमारा मंगल होना है, उस प्रभु का स्मरण करने के लिए समय। फिर तो मतलब आप समझ लो कि आप कहां जाने वाले हो। निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने का अभ्यास कर लो। बड़ी गंभीरता से विचार करना, ये बड़े अनमोल वचन है राधा बाबा के। देखो संत जन जब कृपा करते हैं तब बोलते हैं ऐसी बात कि मैं बहुत अनमोल वचन बोल रहा हूं। इसका मतलब अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अनमोल का मतलब ये बड़े अनुभव की बात कह रहा हूं। जो श्वास गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने वाला। जो समय गया, जो कई बार सत्संग में कहा है, मानो 50 वर्ष में आपने 50 लाख रुपया कमाए हैं, अब आपकी अंतिम श्वास है। अगर एक श्वास 50 वर्ष की कमाई से खरीदना चाहो, बढ़ाना चाहो तो नहीं बढ़ेगी। जितनी श्वास है वही तुम्हारा जीवन अंत हो जाएगा। प्रभु के नाम के बिना जो श्वास गई समझो बहुत बड़ा घाटा हो गया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। मृत्यु का ठिकाना नहीं, कब आकर सब खेल तुम्हारा बिगाड़ देगी। मेरे इस कथन से तुम निराश मत होना। मैं निराशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम पूरी सावधानी से हर एक श्वास में नाम जप करो। अगर हर एक श्वास तुमने प्रभु में लगा दी तो एक बान करुणा निधान की, सोप्री जाके गति नान की, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ, ऐसी कवन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पावन पर प्रीति। वो आप पर प्रेम करने लगेंगे, वो आप पर दुलार करने लगेंगे, प्रभु कृपा करने लगेंगे। संतों का कहना है कि तुम अपनी जितनी चिंता करोगे उतना ही परेशान हो जाओगे। यदि अपनी चिंता भगवान के